गंगा के अंधेरे में छिपा रहस्य। साल 2011 की गर्मियों का समय था। हरिद्वार की पवित्र घाटियों में गंगा नदी की ठंडी हवाएं बह रही थीं। इस पवित्र नगरी में दो छात्र रोहन और आशा रहते थे, जो अलग अलग संस्कृतियों से आते थे, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन दोनों का सामना एक ऐसी रहस्यमय ताकत से हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रोहन हरिद्वार का ही निवासी था। उसका परिवार गंगा के किनारे पूजा पाठ का काम करता था। रोहन बहुत साहसी और दृढ़ निश्चयी था, लेकिन उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। उसकी छोटी बहन निहारिका अचानक गायब हो गई थी और रोहन को यकीन था कि इसके पीछे कोई अलौकिक ताकत है। आयशा का परिवार उत्तर प्रदेश से हरिद्वार आया था। उसका पिता एक प्रसिद्ध उर्दू कवि था और उसकी माँ एक घरेलू महिला थी। आयशा बहुत बुद्धिमान और तर्कसंगत थी, लेकिन वह जल्द ही डर जाती थी और उसे ऊंचाइयों से बहुत डर लगता था। आयशा ने अपने सपनों में एक डरावनी छाया को देखा था, जो उसके पिता के जीवन के लिए खतरा बन सकती थी। रोहन और आयशा की मुलाकात स्कूल के एक प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी। दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट किया और धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद वे दोनों गंगा घाट पर टहल रहे थे, जब रोहन ने आयशा को अपनी बहन के गायब होने की घटना के बारे में बताया। अज्ञात खतरे का एहसास। उस रात आयशा को एक भयानक सपना आया, जिसमें उसने एक छाया को देखा जो उसके पिता की ओर बढ़ रही थी। उसने रोहन को इस बारे में बताया और दोनों ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। खौफनाक जंगल की ओर आयशा और रोहन ने अपने परिवारों से झूठ बोला और गंगा के किनारे एक पुराने जंगल की ओर चल पड़े, जहां रोहन की बहन को आखिरी बार देखा गया था। वहां पहुंचते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ झूम रहे थे और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। डरावनी रात होते ही उन्होंने एक पुराना मंदिर देखा, जो अब खंडहर में बदल चुका था। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। उन्हें वहां एक छाया दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। अंतिम सामना रोहन और आयशा ने मिलकर उस छाया का सामना किया। रोहन ने अपनी धार्मिक मंत्रों का उपयोग करके छाया को भगाने की कोशिश की, जबकि आयशा ने अपनी तर्कशक्ति और साहस का परिचय दिया। अंततः उन्होंने छाया को कुछ देर के लिए रोकने में सफलता पाई। अचानक रोहन की बहन प्रकट हुई और उसने बताया कि वह उस छाया के कारण फंसी हुई थी, लेकिन जैसे ही वे वहां से भागने की कोशिश करने लगे, छाया ने फिर से हमला किया। आखिरी दृश्य में आयशा और रोहन अंधेरे में गायब हो जाते हैं और उनकी चीखें गंगा की धारा में मिल जाती हैं। दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वे बच पाए या नहीं। इस कहानी का अंत दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि रोहन और आयशा का क्या हुआ। क्या वे उस अलौकिक ताकत को हराने में सफल हुए या फिर वह ताकत उन्हें हमेशा के लिए निगल गई। इस रहस्य का जवाब केवल अंधेरे में ही छिपा है। गंगा के अंधेरे का रहस्य। हरिद्वार में इस घटना के बाद लोग उस जंगल और मंदिर के पास जाने से डरने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि वह छाया एक प्राचीन श्राप थी, जो अब भी उन लोगों की तलाश में है जिन्होंने उसकी शांति भंग की थी। इस रहस्यमय घटना ने हरिद्वार की शांत वादियों को एक नए डर से भर दिया। आपकी कहानी। अब यह कहानी आपके सामने है। क्या आप इस रहस्य को सुलझा सकते हैं? क्या आप गंगा के अंधेरे में छिपे हुए रहस्य को उजागर कर सकते हैं? इस कहानी का अंत आपके हाथों में है।